नमस्कार, मैं आपका भाई। तो चलिए आज हम आपके लिए लेकर आए हैं साधारण ब्याज, है ना। साधारण ब्याज यानी ब्याज आपको निकालने के लिए हम सिखाएंगे। तो चलिए आइए, समय बर्बाद ना करते हुए सीधे क्वेश्चन की ओर लेकर आपको चलते हैं ना। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा यानी ब्याज ज्ञात करें। कह रहे यदि मूलधन 800, देखिए मूलधन 800 रुपया है, समय 5 वर्ष और दर 20% यानी 20%, तो ब्याज ज्ञात करें। यानी इस प्रकार से क्वेश्चन लिखा हुआ है कि आपको मूलधन दिया गया है 800, समय 5 साल का है ना। और दर यानी रेट किस प्रकार है, तो 20% की दर से, है ना। तो इसको आप हल करिए। देखिए बहुत सिंपल है। चलिए इस क्वेश्चन को हम लिखते हैं। देखिए मूलधन आपको पहले दे रखा है ना, यानी इस क्वेश्चन को हम पहले यहाँ से हटाते हैं, समझ रहे ना। चलिए देखिए मूलधन आपका दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है मूलधन। मूलधन आपको दिया था कितना, 800 रुपया, है ना। मूलधन 800 और समय भी आपको दे रखा था। समय कितना था, तो 5 वर्ष, है ना। और दर किस दर से आपको मिला था, तो 20%, है ना। तो आपसे पूछा गया था ब्याज यानी साधारण ब्याज, है ना। तो आप ब्याज निकालिए, या ब्याज बराबर आपको पहले एक फार्मूला होता है ना। ब्याज बोलिए या साधारण ब्याज बोलिए, बात बराबर है। तो ब्याज बराबर आप फार्मूला लगाएंगे, मूलधन गुना समय गुना दर बटा में 100, है ना। तो आपका मूलधन देखिए कितना दिया हुआ है, 800, तो आप 800 लिखेंगे। और समय आपका दिया हुआ है 5 वर्ष, तो 5 लिखेंगे। और किस दर से है, तो 20, है ना। और परसेंट के मतलब बटा 100, है ना, 20%। चलिए अब इसको आप हल कर दीजिए। देखिए 20 से कट जाएगा 100 कितना बार में, 5 बार में, है ना। और 5 से 5 आपका ये ख़त्म हो जाएगा, तो आपका हो गया 800 रुपया। यानी 800 रुपया मूलधन था, समय 5 वर्ष, दर 20% के साथ। तो आपका साधारण ब्याज जो निकला है, कितना निकला, तो ये 800 निकला, है ना। इस प्रकार से आप क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए। कह मूलधन 1200 रुपया है ना। यानी मूलधन आपको दिया है 1200, समय 10 वर्ष और दर आपका 30% के दर से है, तो ब्याज ज्ञात करें। यानी इस प्रकार से क्वेश्चन है ना। चलिए इसको हम हल करते हैं। मूलधन आपका 1200 है ना। देखिए यहाँ फिर से लिखते हैं हम कि आपको मूलधन दिया गया है। मूलधन आपको दिया गया है कितना, 1200 रुपया, है ना। मूलधन आपको 1200 रुपया दिया गया है। और आपका समय दिया गया है, समय आपका है 10 वर्ष, है ना। समय आपका कितना वर्ष है, 10 वर्ष। और आपका दर दिया है 30% के दर से। तो आपसे पूछा गया है ब्याज बताइए। तो ब्याज बराबर आप जानते हैं, मूलधन गुना समय गुना दर और बटा क्या होता है, 100, है ना। तो इसको आप हल कर दिए। मूलधन देखिए आपको दिया हुआ है 1200 और समय आपका है 10 वर्ष और दर आपका 30, है ना, बट्टा में 100। चलिए काट दीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो ख़त्म हो गया, बच गया आपका 12 गुना 10 गुना 30, है ना। इसको आप गुना कर लीजिए। देखिए 12 गुना 1 करेंगे 12 होगा। अब 12 का पढ़ेंगे 3 बार, तो 12 तिया 36 हो जाएगा। और 2 जीरो है तो 2 जीरो, यानी आपका हो जाएगा 3600। कितना हो जाएगा, 3600 रुपया हो जाएगा, है ना। समझ गए। चलिए आप इस क्वेश्चन को भी समझ गए होंगे, है ना। तो अब देखिए आप क्वेश्चन को देखिए। यानी इस प्रकार से ये सब क्वेश्चन आपसे बन जाएगा, है ना। 6 तक देखिए आपको ये सब मूलधन है, ये समय, ये दर है, ये सब क्वेश्चन को आप बना लेंगे। 7 नंबर देखिए, है ना। 7 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। समय आपका बटा के भिन्न के रूप में है और दर भी आपका, है ना। तो 7 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। तो 7 जब आप बना लेंगे तो आपसे 8 9 बन जाएगा, है ना। चलिए देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन को। चलिए देखिए क्वेश्चन यहाँ आपका 7 नंबर में लिखा हुआ है
मूलधन 800, समय 5.1/2 वर्ष और दर 6.1/4%। तो ब्याज याद करें। देखिए इस क्वेश्चन को हमने यहाँ लिख कर रखा है ना, देखिए आप ध्यान से, यानी मूलधन आपको 800 दिया है, समय 5.1/2 वर्ष और दर 6.1/4%। तो आप इसको किस प्रकार से निकालेंगे? देखिए ब्याज आपसे पूछा है ना, साधारण ब्याज, तो आप लिखेंगे फार्मूला, आपको याद होगा कि ब्याज बराबर फार्मूला होता है मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100, है ना। तो मूलधन आपका देखिए कितना दिया हुआ है 800, और समय आपका दिया हुआ है 5.1/2 वर्ष, और दर आपका दिया है 6.1/4, और बट्टा में क्या है 100 है ना। 800 है तो 800 लिख दीजिए। चलिए पूर्णांक को तोड़ लीजिए, ध्यान से सीखिए हिसाब को। ये 800 है तो 800 पूर्णांक तोड़िए, 5 दूना के 10, 10 1 11/2 हो जाएगा। ये 6 चौका 24 में 1 जोड़ेंगे तो 25 बटा कितना हो जाएगा 4, और बट्टा में हो जाएगा कितना 100। चलिए इसको काटिए, देखिए कहाँ कहाँ ये कट रहा, ध्यान से देखिए। सबसे पहले 4 से ये 800 कट रहा, यानी 200 बार में, और 2 से ये कट रहा कितना बार में 100 बार में, और ये देखिए 25 से आपका कट जाएगा 100 कितना बार में 4 बार में, और ये 4 से आपका कट जाएगा 100 कितना बार में, तो ये 25 चौका 100 25 बार में, है ना। कैलकुलेशन आप ध्यान से कर लीजिए। देखिए बच गया आपका 25 गुना कितना 11, यानी आपका 25 गुना कितना बचा ऊपर में, देखिए ध्यान से, ये 25 और ये 11। अब इसको आप गुना कर लीजिए, तो 25 का पढ़िए एक बार, तो 25 इकाई 25 बाकी 2, 25 इकाई 25 में 2 जोड़ेंगे तो 27 हो जाएगा, यानी आपका 275 रुपया आ गया ब्याज, है ना। कितना सिंपल है, आपका कैलकुलेशन सिर्फ देखना है, ढंग से आप देख लीजिए, बाकी आपसे बन जाएगा। तो चलिए बहुत आसान क्वेश्चन था ना। एक क्वेश्चन और हम देख लेते हैं, यानी जो पूर्णांक के रूप में है ना। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 और देख लीजिए, बट्टा वाला है ना। यानी आपका देखिए मूलधन दिया हुआ है 1200, समय 4.1/2 वर्ष और दर दिया है 10.1/2%। तो ब्याज ज्ञात करें। चलिए इसको हम क्वेश्चन को लिख कर रखें, हल करते हैं ना। देखिए क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, यानी आपका मूलधन दिया हुआ है 1200, समय 4.1/2 वर्ष और दर आपका 10.1/2%। तो ये आपका साधारण ब्याज क्या होगा, है ना। तो चलिए आप सबसे पहले लिखिए ब्याज बराबर या साधारण ब्याज बराबर, है ना। चलिए ब्याज बराबर लिखिए। ब्याज बराबर फार्मूला आपका होता है क्या, मूलधन गुना समय गुना दर बटा क्या होता है 100 होता है ना। चलिए बहुत आसान है, आप ध्यान से देखिए। आपका मूलधन देखिए दिया हुआ है कितना 1200, और समय आपका दिया है 4.1/2 यानी 4.1/2, और दर आपका दिया है 10.1/2, बट्टा में आप क्या लिखेंगे 100। अब देखिए एकदम बिल्कुल आसान है, आप ध्यान से देखिए। ये 1200 है तो 1200 लिखिए, पूर्णांक को तोड़ दीजिए, 4 दूना के 8 और 1 9 बटा हो जाएगा 2, और इसको भी तोड़िए, 10 दूना 20 और 1 21 बटा हो जाएगा 2, बट्टा में आपका है 100। बहुत आसान है ना, कैलकुलेशन ध्यान से आप सीखिए। देखिए कैसे हम काट रहे हैं। सबसे पहले आप देखिए 2 गुना 2 कितना हो गया 4, है ना, और 4 से 1200 के काट दीजिए, 2 दूना का 4 और 4 तिया का 12, यानी 3 बार में आपका ये कट गया, है ना। देखिए 2 दूना का 4 और 4 तिया का 12, आप एक एक करके भी काट सकते हैं। चलिए देखिए आपका यहाँ हो गया कैसो 300, यानी 1200 है तो 300 हो गया। अब क्या कीजिएगा, 100 से आप 300 के काट दीजिए, देखिए कितना बार में कट गया, ये 3 बार में। नीचे आपका सब खत्म हो गया, क्या बच गया, ध्यान से देखिए कैलकुलेशन को, 3 बच गया और 9 बच गया और आपका 21 बच गया। यही तो है, गुना करना है अब, यानी 3 गुना 9 करेंगे तो 3 9 27 हो जाएगा, 27 गुना 21 कीजिएगा तब कितना आएगा, गुना कीजिए, 27 इकाई 27 बाकी हो गया 2, और 27 गुना के 54 में 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 56। तो यानी आपका हो गया 567 रुपया, आपका ये साधारण ब्याज हो गया। कितना आसान है ना, बहुत आसान। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन को बना लेंगे। आपको हमने क्वेश्चन को दिखाया है, तो आप ध्यान से फिर से एक बार देख लीजिए क्वेश्चन को। देखिए
ये सब आपका सभी क्वेश्चन रहेगा, यानी 1, 2 तो हमने हल कर दिया और 7 और 8 भी हम हल किए और आपका 9, 10 इधर हल करना है। बहुत सिंपल है, आप एक बार रिवीजन करके रिवीजन कर लीजिए, आपको अच्छा रहेगा, है ना। तो चलिए, वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। चलिए, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।